मैं इसी दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में यहां पर आया था 2014 में, और यहां से बंगाल की जनता को, तृणमूल को हटाने का कॉल देने का काम मैंने किया था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सुकांतो मजूमदार जी, बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे प्रभारी भाई मंगल पांडे जी, अमित मालवीय जी, उपस्थित सभी केंद्रीय मंत्रीगण, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, भाजपा के पदाधिकारीगण, और आज इस रैली में नजर भी नहीं पहुंच रही है वहां तक आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले धर्मताला की इस पवित्र भूमि को, बंगाल की इस पवित्र भूमि को, जिस भूमि ने हमेशा भारत का दिशा दर्शन करने का काम किया, ये बंगाल की पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, महान राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस, युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद, जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और यहां खड़ा हूं तो शेरे बंगाल आशुतोष मुखर्जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये जो मैदान है, ये ऐतिहासिक मैदान है। इसी मैदान में, भैया बैठ जाओ, इसी मैदान में सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था, और यहीं पर महान गोपाल मुखर्जी ने इसका सामना करने का कॉल दिया था। यही मैदान है जिसने पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ जोड़कर रखने का काम किया है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मैदान बहुत भाग्यशाली मैदान है। मैं इसी दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में यहां पर आया था 2014 में, और यहां से बंगाल की जनता को, तृणमूल को हटाने का कॉल देने का काम मैंने किया था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। और मैं आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज बंगाल में 18 लोकसभा सीटें और 77 विधानसभा सीटें देकर बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहां पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाई और बहनों, बंगाल की जनता ने 2,30,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए।
77 सीटें दी। हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी अभी दीदी ने दूसरी बार विधानसभा से बर्खास्त कर दिया है। मैं कहने आया हूं दीदी, कान खोलकर सुन लो। शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। भाई और बहनों, सोनार बांग्ला और परिवर्तन के नारे के साथ, मां माटी मानुस के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं। ये तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। बंगाल को बर्बाद कर दिया। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार, ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। कट मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान, सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान। और जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में गरीबी कम हो रही है, मगर बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं देती। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आपको बताने आया हूं भाइयों, मैं गुजरात से आता हूं। मेरे जीवन में किसी नेता के घर से इतनी सारी नोटों की गड्डियां किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी होगी। मित्रों, जो बंगाल साहित्य, विज्ञान, कला, आजादी का आंदोलन, आध्यात्म, उद्योग और कृषि में पूरे देश का नेतृत्व करता था, वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है। दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर रख दिया है। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, एक बार पूरे देश का विकास देखिए। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। उनको घर दिया, शौचालय दिया, गैस दिया, पीने का पानी दिया, मुफ्त में अनाज दिया, साथ में शौचालय के साथ साथ 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं दी और पूरे देश को कोरोना का दोनों टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया।